हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल ऐप एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल है, मस्त हैं। ठीक है, तो हमारा जो चल रहा है वो साधारण ब्याज चल रहा है। चलो, अब मुझे एक बात बताओ कि दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। मैंने 11% की दर पर कोई राशि 3 साल के लिए जमा कराई, तो मेरा साधारण ब्याज कितना होगा? पूरी क्लास बताना। मैंने 11% की दर पर कोई राशि 3 साल के लिए जमा कराई, तो मेरा साधारण ब्याज बताओ। 11% की दर पर मैंने कोई राशि 3 साल के लिए जमा कराई, तो साधारण ब्याज बताओ। साधारण ब्याज 11% की दर पर 3 साल के लिए कोई राशि जमा कराई, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि 33% का साधारण ब्याज बनेगा। ओके, गॉट इट। अगर मैं कहूं कि मैंने 11% की दर से कोई राशि 4 साल के लिए जमा कराई, तो यहां से मुझे कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 44% का ब्याज मिलेगा। कोई मुझे बताएगा इनके ब्याज का अंतर कितना है? कोई भी मुझे बताओ कि इनके ब्याज का अंतर कितना है। कोई भी मुझे बताओ कि इनके ब्याज का अंतर कितना होगा। इनके ब्याजों में कितना अंतर मिलेगा? इस वाले ब्याज और इस वाले ब्याज में अंतर कितना है? 11% का। ठीक है, अच्छा, दोनों में कॉमन है ना 11%। 11%, तो अंतर ऐसे भी निकाल सकते हो। 4 और 3 का अंतर निकाल लो, एक, तो 11 का 1 से गुणा कर दो तो अंतर तब भी आ जाएगा। 11 एकम 11, अंतर ऐसे भी आ जाएगा 11% अंतर, अगर दर सेम है तो। ध्यान रखना कि अंतर को अंतर से ही कंपेयर किया जाता है। अंतर को अंतर से ही कंपेयर किया जाएगा। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनने योग्य बात मैं करने जा रहा हूं। एक्स और वाई को बराबर राशियां 7.5% प्रति वर्ष की दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। दो जने एक्स और वाई को, उनको 4 वर्ष के लिए उधार दी गई, एक को 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। दोनों का ब्याज है 7.5%। उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर था। अब एक्स की बात कर रहा हूं। एक्स को 7.5% की दर पर 4 वर्ष के लिए राशि उधार दी गई, तो यहां से उसका साधारण ब्याज बनेगा 7.5 का 4 से गुणा करूंगा 30%। वाई को भी 7.5% की दर पर राशि उधार दी गई, लेकिन वाई को 5 साल के लिए उधार दी गई। 7.5% का 5 से गुणा करूंगा तो यहां से ब्याज बनेगा उसका 37.5%। पचम 25, हासिल लगी 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 37.5% का ब्याज बनेगा वाई का साधारण ब्याज। ठीक है, एक्स एक्स को 7.5% की दर पर 4 साल के लिए राशि उधार दी गई। वाई को 7.5% की दर पर 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो एक्स को 30% का ब्याज मिलेगा, वाई को 37.5% का ब्याज मिलेगा, और उनके ब्याज का अंतर है 150 रुपया। इनके ब्याज का अंतर कितना है? कोई बताएगा इनके ब्याज का अंतर कितना है? कोई भी मुझे बताओ कि इनके ब्याज का अंतर कितना होगा। इनके ब्याज का अंतर कितना होगा? 37.5% और 30%, इनके ब्याज का अंतर कितना होगा? कोई भी बताओ। यहां पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा, तो इनके ब्याज का अंतर है
कितना अंतर है? 7.5% का अंतर है। तो ये 7.5% का अंतर किसके बराबर? 150 रुपए के बराबर। पॉइंट के बाद एक नंबर तो एक जीरो। 75 दूनी 150, कितने गुना? 20 गुना। तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी थी? 100%। प्रत्येक को 100% राशि दी गई, 100% का 20 गुना करूंगा तो प्रत्येक को 2,000 रुपए उधार दिए गए। प्रत्येक को 2,000 रुपए उधार दिए गए। वैसे अंतर है ना, आप ऐसे ना निकाल के ऐसे भी निकाल सकते हो अंतर। फिर आपको 7.5 का 4 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, 7.5 का 5 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। 7.5 तो कॉमन है ना, 4 और 5 का अंतर है 1, तो 7.5 का 1 से गुणा कर लो तो अंतर 7.5% ही आ जाएगा, क्योंकि आपको ये अंतर चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज चाहिए। तो 7.5 का 5 और 4 का अंतर कितना है? 1, तो 7.5 का 1 से गुणा कर लो तो 7.5% अंतर आ जाएगा, यही चीज तो चाहिए। तो 7.5 की वैल्यू 1500, 20 गुना तो 100% का 20 गुना 2,000। तो प्रत्येक को दी गई धनराशि कितनी है? 2,000। तो प्रत्येक को दी गई धनराशि कितनी है? 2,000। तो प्रत्येक को हम कितनी धनराशि दे रहे हैं? 2,000 रुपए धनराशि दे रहे हैं। प्रत्येक को 2,000 रुपए की धनराशि दे रहे हैं। प्रत्येक को हम 2,000 रुपए की धनराशि दे रहे हैं। प्रत्येक को हम 2,000 रुपए की धनराशि दे रहे हैं। ठीक है, जैसे इस सवाल को करते हैं। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 42 है, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। किसी धनराशि पर 5% की दर से 4 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 42 है। दर तो 5% है, तो 4 साल और 5% के 3 साल, इनके साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो दोनों में 5% कॉमन है, तो अंतर 4 और 3 का अंतर 1, 5 का 1 से गुणा कर दो तो 5% अंतर आ जाएगा। 5% अंतर आ जाएगा, 5% अंतर आ जाएगा, 5%। या ऐसे कर लो, 5 चौका 20, पूरा पूरा सोल्व करना चाहते हो पूरा पूरा सोल्व कर लो। 5 तिया 15, तो इनके साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 5%। ये 5% किसके बराबर? 42 के बराबर। तो 5% किसके बराबर? 42 के बराबर। तो धनराशि कितनी है? 100%। तो 100% का निकालना है वैल्यू। ये 20 गुना हो गया, 5 दूनी 10, कितने गुना? 20 गुना। तो 42 का 20 गुना कर लो तो 42 दूनी कितना हो गया? 884। तो 840 इज द राइट आंसर। 840 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। 840 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। 840 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, अब मुझे बताना, एक एक चीज का आप जवाब देना, जो मैं एक एक चीज आपसे पूछूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक एक चीज का आप जवाब दीजिएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। अब मुझे आप सब बताना, सभी साथी बताना कि 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, अगर उसे 2.5% अधिक दर पर उधार दिया हुआ था। अच्छा, अगर हर साल 2.5% अधिक मिल रहा है तो 3 सालों तक कितना परसेंट अधिक मिलेगा? जल्दी से जवाब दो। अब मुझे जवाब दो कि हर साल उसे 2.5% अधिक मिल रहा है तो 3 सालों तक कितना अधिक मिलेगा टोटल? अब जल्दी से जवाब दो। उसे हर साल 2.5% अधिक मिल रहा है तो 3 सालों तक कितना अधिक मिलेगा? कोई जवाब देगा मुझे? हर साल उसे, मैं बार बार बोल रहा हूं, हर साल उसे 2.5% अधिक मिल रहा है। हर साल उसे 2.5% अधिक मिल रहा है। हर साल उसे 2.5% अधिक मिल रहा है। हर साल उसे 2.5% अधिक मिल रहा है तो 3 सालों तक कितना परसेंट अधिक मिलेगा? जल्दी से जवाब दो। हर साल 2.5%, तो 3 सालों तक 7.5% अधिक मिलेगा। और कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 540 रुपए अधिक मिल रहे हैं। अधिक को अधिक से कंपेयर कर दो ना, यहाँ 7.5% अधिक मिल रहा है, यहाँ 540 रुपए अधिक मिल रहा है।
हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 7.5% की वैल्यू कितनी, 540। तो उधार दी गई धनराशि 100% का वैल्यू निकालना है। जैसे समझ में ना आए ना कितने गुना, तो इसको नीचे भेज दो, इसको इंटू में भेज दो। 7.5 को नीचे, 100 को इंटू में। पॉइंट के बाद एक नंबर, एक जीरो। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 18, 18 तिया 54, 180 बार कटा, 18 चौक 7200 आंसर। बहत्तर सौ आंसर हो जाएगा। मजा आ गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब बड़े ध्यान से सुनना। बड़े ध्यान से सुनना। 500 रुपए का 2 वर्षों में दो विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज में 2.5 रुपए का अंतर है, उनके ब्याज दरों में कितने रुपए का अंतर होगा? ₹500 का 2 वर्षों में दो विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज में 2.5 रुपए का अंतर है, उनके ब्याज दरों में कितने का अंतर होगा? कितने का अंतर होगा? अच्छा पूरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा ब्याज दर प्रतिशत कैसे निकलती है? एक साल का ब्याज नीचे मूलधन और गुणा 100। दर प्रतिशत कैसे निकलती है? एक साल का ब्याज नीचे मूलधन गुणा 100। 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 तो ऐसे ही दर प्रतिशत का अंतर निकालना है। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक साल के ब्याज का अंतर एक साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन और गुणा 100।
अगर दर प्रतिशत का अंतर निकालना है तो एक साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100। दर प्रतिशत का अंतर निकालना है तो एक साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100। एक साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100। एक साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100। एक साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100। 500 रुपए का 2 वर्षों में दो विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज में ₹2.5 का अंतर है। बेटा 2 वर्षों का अंतर ₹2.5 है। ₹2.5 बोल लो। 2 वर्षों का अंतर ₹2.5 है। तो पहले हमें एक साल का अंतर चाहिए। अच्छा भी मैं इस पे आऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, 2 साल का अंतर ₹2.5 है, तो एक साल का अंतर कितना होगा जल्दी से बताओ। 2 साल का अंतर ₹2.5 है, तो एक साल का अंतर कितना होगा। 2 साल का अंतर ₹2.5 है, तो एक साल का अंतर कितना होगा। 2 साल का अंतर ₹2.5 है, तो एक साल का अंतर कितना होगा। 2.5/2। 2 साल का अंतर ₹2.5 है, 2 साल का अंतर ₹2.5 है, तो एक साल का अंतर कितना होगा। 2.5 में 2 का भाग लगा दो। तो बाबू 2 साल का अंतर कितने रुपए है, 2.5, तो एक साल का अंतर कितना होगा 2.5/2। मूलधन कितना है बाबू 500 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, तो 2.5 में 10 का भाग लगाओगे, पॉइंट इधर से खसक के इधर आ जाएगा, तो 0.25। 0.25। 0.25। 0.25। 0.25। तो अगर आपको दर प्रतिशत का अंतर चाहिए, सीधा सीधा मैं गेम बता रहा हूं, तो एक साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन और गुणा 100। दर प्रतिशत का अंतर कैसे निकालोगे, एक साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100। एक साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100। एक साल के ब्याज का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100। सीधा सीधा। 1,000 रुपए पर 2 वर्षों के दो बैंकों में ₹2.5 का अंतर है। 2 वर्ष का अंतर ₹2.5 आया है। 2 वर्ष का अंतर ₹2.5 आया है। 2 वर्ष का अंतर ₹2.5 आया है, तो एक साल का अंतर कितना आएगा 2.5/2। मूलधन कितना है 1,000 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसको काटो 1.25, और नीचे 10 है, तो पॉइंट इधर से खसक के इधर आ जाएगा, तो 0.125। अगर मुझे बताओ कि 2a बराबर 3b है, तो a और b का रेशो क्या होगा। a और b का रेशो होगा 3 और 2। अगर मैं बोलूं कि 7a बराबर 8b है, तो a और b का रेशो क्या होगा, तो आप बोलोगे 8 और 7। a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 7। a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 7। 8 और 7 क्या वैल्यू रहेगा, 8 और 7 रहेगा। बड़े ध्यान से सुनना। 7600 रुपए को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, यदि दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान हो। अब मैं आप सबसे पूछूंगा कि पहले भाग से आपको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। पहले भाग से आपको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। पहले भाग से आपको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, जल्दी से बताओ। पहले भाग से आपको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, जल्दी से बताओ।
पूरी क्लास पहले भाग से कितना परसेंट ब्याज मिलेगा पहले बताओ। 24%। चलो ये बताओ दूसरे भाग से कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। चलो पहले भाग से तो छोड़ो, ये बताओ दूसरे भाग से कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। पहले भाग से तो हमें 24% मिल रहा है, दूसरे भाग से हमें कितना परसेंट मिलेगा। दूसरे भाग से बता दो। 14%। 7 दूनी 14, और दोनों के साधारण ब्याज क्या है, समान। तो ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, तो पहले से मुझे 24% का ब्याज मिल रहा है और दूसरे भाग से 14% का ब्याज मिल रहा है, और दोनों क्या है, बराबर। कितनी सिंपल चीज है। तो पहले से मुझे 24% ब्याज मिल रहा है, दूसरे भाग से मुझे 14% ब्याज मिल रहा है, और दोनों क्या है, बराबर। तो क्या मैं पहले भाग और दूसरे भाग का रेशो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल आसानी से। तो पहले भाग की वैल्यू 14, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, दूसरे भाग की वैल्यू 24। 2 सत्ते 14, 2 से कितनी बार गया, 12। तो ये पहले भाग और दूसरे भाग का रेशो है। तो पहले भाग और दूसरे भाग का टोटल कितना आ जाएगा, 7600। 12 और 7 19, 19 की वैल्यू 7600। 19 चौक 76, कितने गुना, 400 गुना। तो भैया 400 गुना कर लो, 2800। इसका 400 गुना कर लो, 4800। तो ये 2800 और ये 4800। तो पहली शर्त पे राशि कितनी है, 2800। दूसरी शर्त पे पूछी जाती तो 4800। गेम खत्म। और बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 5800 रुपए को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 5% की दर से 3 वर्ष के लिए और दूसरे भाग को 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि दोनों ही स्थितियों से साधारण ब्याज समान मिले तो पहले भाग का साधारण ब्याज दूसरे भाग के साधारण ब्याज के बराबर। तो दोनों के साधारण ब्याज को क्या कर लो, बराबर कर लो। जल्दी से दोनों दोनों के साधारण ब्याज को क्या कर लो, बराबर कर लो। जल्दी से आंसर बताओ। दोनों के साधारण ब्याज को क्या कर लो, बराबर कर लो। दोनों के साधारण ब्याज को क्या कर लो, बराबर कर लो। पहले भाग से मुझे कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, पहले भाग से मुझे 15% का ब्याज मिलेगा। मुझे दूसरे भाग से कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, दूसरे भाग से मुझे 14% ब्याज मिलेगा। और दोनों को मैंने क्या कर लिया, बराबर कर लिया। तो पहले भाग का 14, दूसरे भाग का 15। दोनों वैल्यू कितनी हो गई, 29। 29 की वैल्यू 5800। 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, कितने गुना, 200 गुना। तो दूसरा भाग पूछा है, इसमें दूसरा भाग निकालना है। 5 का 200 गुना कर लो, 3000। तो दूसरा भाग हो जाएगा 3000। 3000 बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3000 बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3000 बिल्कुल राइट आंसर होगा। तीन हजार बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3000 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। मैंने एक बात पढ़ी थी रेशो में, 2a बराबर 3b बराबर 4c। क्या मैं एबीसी का रेशो निकाल सकता हूँ, इनका लघुत्तम। 4 3 2 का लघुत्तम कितना है, 12। 12 में 2 का भाग लगाओ 6, 12 में 3 का भाग लगाओ 4, 12 में 4 का भाग लगाओ 3, तो 6 4 3।
₹48,000 की पूंजी को मोहित 3 विभिन्न भागों में बांटकर रोहित को 2 वर्ष के लिए 8%, सविता को 5 वर्ष के लिए 12% तथा सम्यक को 8 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर उधार देता है, यदि मोहित को उन सबसे समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मोहित को समान साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है तीनों से। 3 जने हैं, रोहित, सविता, सम्यक। ए को रोहित मान लेता हूं, बी को सविता मान लेता हूं, सी को सम्यक मान लेता हूं। रोहित से कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? रोहित से कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? मुझे कमेंट करके बताओ कि रोहित से कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। पूरी क्लास मुझे कमेंट करके बताओ कि रोहित से कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। सभी साथी मुझे कमेंट करके बताना कि उसे रोहित से कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। मुझे कमेंट करके बताओ कि उसे रोहित से कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। सभी साथी कमेंट करके बताओ कि रोहित से उसे कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। सभी साथी कमेंट करके बताना। बहुत बढ़िया। रोहित से कितना परसेंट ब्याज मिलेगा उसे? रोहित से कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, जल्दी से बताओ। पूरी क्लास रोहित से उसे 8% का 16% का ब्याज मिलेगा रोहित से। सविता से कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 12 पंजे 60% ब्याज मिलेगा। और सम्यक से 6 48% का ब्याज मिलेगा। रोहित से 16% का ब्याज मिलेगा, सविता से 12 पंजे 60% का ब्याज मिलेगा और सम्यक से 48% का ब्याज मिलेगा। तो कुछ ऐसी कंडीशन फंस गई, 2a बराबर 3b बराबर 4c। पहले काट लेता हूं जितना काट सकता हूं। 4 चौक 16, 4 से 15 बार और 4 से 12 बार। तो 12, 15 और 4 का लघुत्तम होता है 60। तो यहां से आप एबीसी का रेशो निकाल लो। एबीसी का रेशो निकालो, कितना आएगा? 60 में 4 का भाग लगाओ 15, 60 में 15 का भाग लगाओ 4, 60 में 12 का भाग लगाओ 5। एबीसी का रेशो आएगा 15, 4 और 5। और तीनों का भाग कितना है? 48,000। रोहित को उधार दी गई धनराशि, रोहित का बताना है। रोहित को कितना दिया गया? 15 और 4 19 और 5 24। तो 24 की वैल्यू 48,000। 24 दूनी 48, 2000 का गुणा। तो इसमें भी 2000 का गुणा करो, 15 में 2000 का गुणा करो तो वैल्यू आएगी 30,000। जय हो। 30,000 इज द राइट आंसर। तो वैल्यू आएगी 30,000, वैल्यू आएगी 30,000, वैल्यू आएगी 30,000, वैल्यू आएगी 30,000, वैल्यू आएगी 30,000। चलो बहुत गजब के क्वेश्चन से, ध्यान रखना आगे। एक व्यक्ति 60,000 रुपए अपने 2 पुत्र ए और बी, जिनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है, इस प्रकार वितरित करता है कि उनके भागों को बैंक में जमा करने पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दोनों को समान धन मिले। साधारण ब्याज की बात हो रही है और ऐसा ही क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज में भी आता है। और ब्याज की दर है 10%। अच्छा, पहला पुत्र है 12 साल का। सबसे पहली बात है उन दोनों को समान धन मिले। उनके ब्याज समान है या मिश्रधन समान है? ब्याज समान है, मिश्रधन समान है? एक बात बताओ। चलो एक चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। ए को 10% का ब्याज मिल रहा है 4 साल तक, 40% का ब्याज मिलेगा। बी को भी 10% का ब्याज मिल रहा है
5 साल तक 50% ब्याज मिलेगा। तो अगर मैं कहूं कि दोनों के ब्याज समान है तो आप क्या लिखोगे? ए का 40%, बी के 50% के बराबर। अगर मैं कहूं कि दोनों के मिश्रधन बराबर है तो आप क्या बोलोगे? ए का 140%, बी के 150% के बराबर। क्योंकि मूलधन तो 100% होता है, 100% में 40 जोड़ा तो मिश्रधन बनेगा 140। इसमें मिश्रधन कितना बनेगा? 100 में 50 को जोड़ो, 150%। अगर मैं बोलूं कि दोनों के ब्याज समान है तो दोनों के ब्याज को समान कर लेना। अगर मैं बोलूं कि दोनों के मिश्रधन बराबर है तो दोनों के मिश्रधन बराबर कर लेना। ब्याज भी आपको निकालना आता है, मिश्रधन भी आपको निकालना आता है। अब मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा, इस क्वेश्चन में भाई, दो पहला पुत्र कितने साल का है? 12 साल का। उसे 6 साल तक ब्याज मिलेगा। 12 साल से 18 साल होने में 6 साल लगेंगे और हर साल उसे 10% का ब्याज मिल रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि पहले पुत्र को कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? जल्दी से कमेंट करके जवाब दो। पहले पुत्र को कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? जल्दी से जवाब दो। पहले पुत्र को कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? जल्दी से जवाब दो। पहले पुत्र को कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा। पहले पुत्र को कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 60%। तो पहले पुत्र को 60% का ब्याज मिलेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा पुत्र 14 साल का है और 18 साल का होने में 4 साल लग गए, तो दूसरे पुत्र को कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? कमेंट करके जवाब दो। दूसरे पुत्र को कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? मुझे कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि दूसरे पुत्र को कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। कमेंट करके जवाब दो कि दूसरे पुत्र को कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। दूसरे पुत्र को कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 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 दूसरे पुत्र को, वेरी गुड, 40% ब्याज मिलेगा। दोनों को समान धन मिला है, समान धन मिला है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब ये आपकी बुद्धि की परीक्षा है। पहला स्टेटमेंट सही है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है? जल्दी से बताओ। पहला स्टेटमेंट सही है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है? जल्दी से बताओ। समान धन मिलने का मतलब समान ब्याज नहीं मिला। समान अगर बोलता समान ब्याज मिला है तो मैं पहला स्टेटमेंट सही बोलता। वो बोला कि समान धन मिला है, समान धन का मतलब मिश्रधन समान है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही होगा गधो। और यही स्टेटमेंट सही है। तो डायरेक्ट तुरंत प्रभाव से पहले पुत्र को 6 साल तक ब्याज मिला 10% की दर से 60%, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 160। दूसरे दूसरे पुत्र को 4 साल का ब्याज मिला 10% की दर से, 40% ब्याज हो गया, मिश्रधन हो गया 140। जीरो से जीरो खत्म, परसेंटेज से परसेंट खत्म। तो पहले पुत्र और दूसरे पुत्र का रेशो आ गया 14 और 16। टोटल कितना है? 60,000। तो आपको दोनों का धन निकालना है। टोटल कितना है? 60 और 14 30। तो 30 की वैल्यू 60,000। 2,000 का गुणा, इसमें 2,000 का गुणा करो 28,000, इसमें 2,000 का गुणा करो 32,000। तो 28,000 32,000 आंसर, 28,000 32,000 आंसर, 28,000 32,000 आंसर बिल्कुल सही होगा। 28,000 32,000 आंसर बिल्कुल सही होगा।
एक व्यक्ति 36,000 रुपए अपने दो पुत्र ए और बी में, जिनकी आयु 9 वर्ष और 11 वर्ष है, इस प्रकार वितरित करता है कि उनके भागों को बैंक में जमा करने पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दोनों को समान धन मिले। तो पहले पुत्र को तो 9 साल तक ब्याज मिलेगा, 18 में से 9 गया 9, और ब्याज की दर है 10%, तो इसको 90% ब्याज मिलेगा, और दोनों को समान धन मिला है, तो पहले पुत्र को 90% ब्याज मिलेगा, तो इसका मिश्रधन हो जाएगा 190। मिश्रधन बराबर करने हैं, अब भी बोल रहा हूं। दूसरा पुत्र 11 साल का है, उसे 7 साल तक ब्याज मिलेगा, 18 में से 11 गया 7 साल तक, ब्याज की दर है 10%, उसे 70% ब्याज मिलेगा, 10 दाही 70, तो दूसरे पुत्र का मिश्रधन हो जाएगा 170। दोनों को बराबर कर लेना, वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर। तो ए का 17 बी के 19 के बराबर, 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 ए का 17 बी के 19 के बराबर। उसने प्रत्येक को कितना कितना धन दिया, उसने प्रत्येक को कितना कितना धन दिया, तो 19 और 17 16, तो 16 की वैल्यू 19 और 17 16 थोड़ा होता है, 36 होता है। 19 और 17 36, तो 36 की वैल्यू 36,000, हजार हजार का गुणा करना है, इसमें हजार का गुणा करो 17,000, इसमें हजार का गुणा करो 19,000, 17,000 19,000 इज द राइट आंसर। 17,000 19,000 बिल्कुल सही उत्तर होगा। 17,000 और 19,000 बिल्कुल सही उत्तर होगा। सत्रह हजार और 19,000 बिल्कुल सही उत्तर होगा। मजा आ गया कि नहीं आ गया? कितने भी क्वेश्चंस कर लो इस पे। सिंपल इंटरेस्ट मैं परसों खत्म कर दूंगा, कल और परसों, परसों खत्म हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। आज के लिए इतना काफी है ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस हो गए, चलिए। हाँ ठीक है राजू, छुट्टी कर रहा हूँ, बस बहुत है। और शाम को 7 बजे वाली क्लास में सब ज्वाइन हो जाना बेटा। बाद आ गया था कल, तो ज्वाइन, कल तो आ गए थे बहुत सारे बच्चे, आज भी आ जाना बचे हुए, भैया कह रहा हूँ, बचे हुए बच्चे आ जाना, आज भी मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, दिन गार्डन गार्डन करने लगेगा। चलिए आज का सेशन करते हैं समाप्त। थैंक यू, टाटा बाय बाय, शुक्रिया।